सही अल बुखारी की हदीस नंबर 1365 है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रही हैं कि ही हु कमिट्स सुसाइड बाय he who commits suicide by throttling shall keep on throttling himself in the hellfire forever, and he who commits suicide by stabbing himself shall keep on stabbing himself in the hellfire. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स खुद अपना गला घोंट कर जान दे डालता है, वो जहन्नुम में भी अपना गला घोंटता रहेगा, और जो बर्चे या तीर से अपने आप को मारे, वो दोजख में भी इस तरह अपने आप को मारता रहेगा। तो हमें इस हदीस में सुसाइड के बारे में पता लग रहा है कि एक शख्स अगर अपनी जान गला घोंट कर लेता है या अपने आप को किसी तीर से मार कर अपनी जान ले लेता है, तो वो जहन्नम में भी इसी तरह अपने आप को पाएगा, इसी अजाब में मुब्तला रहेगा। तो इसमें हमें सुसाइड की कह लो कि इम्पोर्टेंस को पता लग रहा है कि ये कितनी सीवियर बात है कि अगर एक शख्स जिस तरह अपने आप अपनी जिंदगी खुद खत्म करेगा, वो जहन्नम में भी उसी अजाब में मुब्तला रहेगा। देन हम देखते हैं कि होपलेसनेस इज अ फीलिंग ऑफ डिस्पेयर एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। और हम नाउमीदी को कहते हैं कि एक इंसान के पास जब किसी किस्म की मोटिवेशन नहीं रह रही होती, उसे इस तरह की फीलिंग आ रही होती है कि अब कुछ नहीं होने वाला, या उससे आगे कुछ नजर नहीं आ रहा होता, उसे ऐसे लग रहा होता है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, या वो किसी काम के लिए मोटिवेट नहीं होता। उसे हर चीज ऐसी नजर आ रही होती है कि मैं फेलियर की तरफ जा रहा हूँ। तो नाउमीदी जो होती है उसे होपलेसनेस कहते हैं, और इसकी सिम्टम्स, इसकी रीजंस बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि several different symptoms come with feeling hopeless. Many people experience feelings of despair and lack of motivation when they are feeling hopeless. People who feel extremely hopeless may also have thoughts about suicide or self-harm, while others may engage in substance abuse as a way to deal with their negative emotions. जब एक इंसान को कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही और वो परेशान है या कह ले ना उम्मीद है, किसी भी किस्म की टेंशन में है, तो उसकी बहुत सारी कह ले रीजंस हो सकती हैं। और आगे अगर वो इसी मतलब डिप्रेशन वगैरह में जाता रहता है, तो या तो वो अपने आप को किसी पॉजिटिव वे में लेके जा सकता है, अपने आप को ठीक ठीक करने की तरफ लेके जा सकता है, या फिर वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। वो सब्सटेंस अब्यूज में या किसी नशे की तरफ जा सकता है, या फिर उसके पास एक ऑप्शन होती है कि वो सुसाइड कर ले या अपने आप को ही नुकसान पहुंचाए। अगर वो नशे की तरफ जा रहा है, तो फिर भी वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो हम नाउमीदी, हमें लग रहा होता है कि शायद इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब एक इंसान ना उम्मीद होता है, उसके कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही होती, वो डिस्पेयर होता है, वो परेशान होता है, तो हमें देखना चाहिए कि अगर हम इस हालत में हैं, तो हम इस्लाम के थ्रू अपनी करेक्शन करने की कोशिश करें, ताकि हम सही रास्ते की तरफ आ सकें, क्योंकि ये गलत की तरफ ही हमें लेके जाएगा, या हम अपने आप को नुकसान पहुंचा सकेंगे, या फिर अपनी जिंदगी को नुकसान पहुंचा सकेंगे। इसके कॉजेज हम डिस्कस कर लें कि लोग नाउम्मीद होते हैं, तो नाउम्मीद होने की क्या क्या रीजंस हो सकती हैं। इसमें जेनेटिक्स या फैमिली हिस्ट्री भी आ जाती है कि कुछ लोग होते हैं जिनकी फैमिली में या उनके जीन्स के थ्रू उनकी फैमिली में ज्यादा टेंशन लोग ले रहे होते हैं, या डिप्रेशन उनमें ज्यादा होता है एक फैमिली में। तो ये भी कॉज हो सकती है कि अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो डिप्रेशन के हैं, जो सीएनएस वगैरह के इश्यूज में ऑलरेडी उनमें मुब्तला हैं, तो हो सकता है कि आप में भी कोई किसी ना किसी किस्म की मेंटल कोई भी डिसेबिलिटी हो। सेकंड हमारे पास आ जाता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि बुलिंग करना, किसी को अब्यूज करना, और पॉवर्टी वगैरह, ये सब वो वाले फैक्टर्स हैं जो कि इंसान को नाउम्मीद करने की तरफ लेके जाते हैं। अगर एक इंसान को कोई तंग कर रहा है, कोई हरास कर रहा है, कोई अब्यूज कर रहा है, किसी कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी आपके पास कोई किसी भी किस्म का स्ट्रेस आ रहा है, और किसी भी एज में अगर कोई स्ट्रेस आ रहा है, तो इंसान इस तरफ, इस स्टेज पर चला जाता है कि वो नाउम्मीद हो जाता है, या उसे कोई मोटिवेशन नहीं नजर आ रही होती, उसे आगे रास्ता नहीं नजर आ रहा होता कि मैं आगे क्या करूंगा, या ये आगे जो भी काम है ये किस तरह होगा। तो इंसान फिर नाउम्मीदी की तरफ चला जाता है। फिर है मेंटल हेल्थ कंडीशंस। मेंटल हेल्थ कंडीशंस जैसे आपके जेनेटिक्स के थ्रू भी हो सकता है, बाय बर्थ भी हो सकता है, और आपकी जिंदगी में भी आपको कोई ना कोई कह लो कि मेंटल हेल्थ कंडीशन आ जाती है। जिस तरह हमारे पास कोई भी बीमारी होती है, और उसी तरह हमारे पास कुछ मेंटल कंडीशंस भी होती हैं।
जैसे कि डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी आर ऑफन एसोसिएटेड विद दीज फीलिंग्स। इन सब किस्म की जो कह लें आपके पास डिजीजेस हैं, इन सब में भी आपको नाउमीदी हो सकती है, और इंसान ज्यादा स्ट्रेस की वजह से, ज्यादा एंजाइटी की तरफ से भी होपलेसनेस की तरफ जा सकता है, और बहुत मतलब के लिए एंड पे जाके वो सुसाइड की तरफ भी जा सकता है। सेकंड, फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है ट्रोमेटिक लाइफ इवेंट्स। Traumatic life events such as the death or loss of a loved one, divorce or natural disasters can lead to feeling hopeless. अगर आपके किसी भी अजीज की, किसी भी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है, या डाइवोर्स हो जाती है, किसी भी किस्म का नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, किसी भी किस्म का, जैसे आपके पास कोई भी आजमाइश आ गई है, तो वो आजमाइशें भी आपको होपलेसनेस की तरफ लेके जा सकती हैं, आपको नाउमीदी की तरफ लेके जा सकती हैं। अब देखें, आपके पास कोई भी मुश्किल आई है ना, आपके पास कोई भी आजमाइश आई है, उसका देखा जाना है कि आप किस तरह उसमें बिहेव करते हो, किस तरह उस मुश्किल को लेके चलते हो, और क्या आप उसमें रिजल्ट देते हो। जो शैतान होता है ना, वो आप पे किसी भी किस्म की आजमाइश आई है, तो वो आपको मायूसी की तरफ ही लेके जाएगा, वो आपको नाउमीदी की तरफ ही लेके जाएगा कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला, और मैं अल्लाह पाक पे जितना भी यकीन करता था या यकीन करती थी, जितना भी मुझे एतबार था, वो सब मैंने छोड़ देना है, और मैंने नाउमीदी की तरफ चले जाना है कि अब कुछ नहीं हो सकता, और ना मेरी जिंदगी में कुछ हो सकता है, ना मेरी फैमिली मेंबर्स की जिंदगी में कुछ हो सकता है। तो किसी भी किस्म की बड़ी आजमाइश जब आती है, तो शैतान यही कोशिश कर रहा होता है कि इंसान को नाउमीदी की तरफ लेके जा सके, क्योंकि जब इंसान नाउमीदी की तरफ जाएगा, वो अल्लाह पर से ईमान उसका कम होता जाएगा, और वो जितना भी उसका ईमान था वो कम होता जाएगा, वो इबादत में कम होता जाएगा, और उसका जो ईमान था, जो इस्लाम था, वो वीक होता रहेगा। तो शैतान ने यही करना है कि वो इंसान को नाउमीदी की तरफ लेके जाता रहे। अगर वो एक इंसान को किसी गुनाह के काम के लिए ज्यादा फोर्स नहीं कर पा रहा, तो उसने ये कोशिश करनी है कि मैं इनको नाउमीदी की तरफ लेके जाऊं, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता अपना ईमान कमजोर करते रहे। तो हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास कोई आजमाइश आ गई है, तो हमने अल्लाह पर जो अपना यकीन है ना, वो स्ट्रॉन्ग रखना है, और इस चीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। देन हमारे पास आ जाता है कि नाउमीदी या होपलेसनेस के क्या हमारे पास टाइप्स होती हैं। अभी हम होपलेसनेस, नाउमीदी को डिस्कस कर रहे हैं, हदीस हमारी थी सुसाइड के ऊपर। अभी हम देखेंगे कि एक इंसान नाउमीदी से सुसाइड की तरफ कैसे जाता है। तो नाउमीदी, होपलेसनेस, हमारे पास उसकी टाइप्स कह लो, उसकी नेचर की बेसिस पे हमारे पास तीन टाइप्स आती हैं। कॉग्निटिव होपलेसनेस, इमोशनल होपलेसनेस एंड बिहेवियरल होपलेसनेस। कॉग्निटिव होपलेसनेस में होता है, इट इज द मोस्ट सिवियर टाइप ऑफ होपलेसनेस एंड यूजुअली डेवलप्स in people who have had long term depression or chronic stress for many years. It is characterized by a feeling that nothing will ever change and nothing will never get better. This can lead to thoughts about suicide or death as an escape from pain. Cognitive hopelessness में होता है कि इंसान कह लें कि किसी भी किस्म की लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में होता है, या तो होता है कि वो बायोलॉजिकली इस डिजीज में आ चुका है, या फिर किसी ना किसी आजमाइश की वजह से, या किसी कोई ऐसा इवेंट हुआ था जो बहुत खतरनाक था उसके लिए, या कोई किसी की डेथ की वजह से कोई ऐसा इवेंट था जो बड़ा था, और उसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा सदमा लगा है, बहुत ज्यादा एंजाइटी थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, बहुत ज्यादा डिप्रेशन था, और काफी अरसे से था। तो इस तरह के जो डिप्रेशन होता है, नाउमीदी होती है, वो इंसान को सुसाइड की तरफ लेके जा सकती है, क्योंकि इंसान को लग रहा होता है कि इस तरह की नाउमीदी या इस तरह की टेंशन, एंजाइटी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस दर्द से निकलने के लिए, इस आजमाइश से निकलने के लिए वो अपनी जान दे देता है। तो ये हमारे पास सबसे खतरनाक टाइप होती है, क्योंकि ये एक इंसान को इस तरह फील करवाती है कि अब कुछ नहीं होने वाला, और अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, तो मेरे पास एक ही सोल्यूशन है, जो है डेथ। इमोशनल होपलेसनेस में आता है, इट इज लेस सिवियर हम्म। देन cognitive hopelessness and usually develops in people who have recently gone through a traumatic experience. It comes with intense feelings of sadness, despair and worthlessness. These emotions can be very disabling and making it difficult to enjoy life or see any reason to continue living. ये भी कॉग्निटिव से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन इंटेंसिटी में उससे कम होता है। कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो इंसान के लिए तकलीफ दे होता है, और उसको लग रहा होता है कि मैं अब अपनी जिंदगी सही तरीके से गुजार नहीं सकता, ना मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकता हूँ, ना मैं सही तरीके से इसे गुजार सकता हूँ, ना मैं दूसरे लोगों के साथ अच्छे से अपने मामलात रख सकता हूँ। तो ये भी एक कह लेंगे ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन कॉग्निटिव से थोड़ा कम होता है। थर्ड हमारे पास है बिहेवियरल होपलेसनेस। इट इज ऑल्सो लेस सिवियर देन कॉग्निटिव होपलेसनेस. It is characterized by a lack of motivation to do anything, including making plans for the future or getting involved in activities that used to be enjoyable. इसमें ये होता है कि ये भी कॉग्निटिव होपलेसनेस से थोड़ा कम सिवियर होता है,
और इसमें होता है कि इंसान में मोटिवेशन नहीं रहती। अब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें, कभी-कभार हमें भी ऐसी फीलिंग्स आ रही होती है कि हम मोटिवेट नहीं फ़ील कर रहे होते, हमारा काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, हमें नाउम्मीदी हो रही होती है, हमें नहीं पता लग रहा होता कि अब हम क्यों टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं, बट हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, हमें कोई मोटिवेशन ही नहीं होती कि हमने काम करना है। तो इस तरह की होपलेसनेस में इंसान को मोटिवेशन नहीं होती, वो प्लान्स नहीं बना पा रहा होता फ्यूचर वगैरह के बारे में, और वो टाइम ज़ाया कर रहा होता है। अब टाइम जब ज़ाया कर रहा होता है, तो हमारे अंदर एक नेचर में फीलिंग है कि हमें अपने वक़्त की कदर होती है। हमें थोड़ा एहसास होता है कि हम अपने वक़्त के साथ क्या कर रहे हैं, या फिर हम अपने वक़्त को ज़ाया कर रहे हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम किसी न किसी काम में मोबाइल्स पे रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, जिसमें हमें लग रहा होता है कि हम एन्जॉय कर रहे हैं। तो हम इंसान जो है वो अपने लिए एंटरटेनमेंट ढूँढ रहे होते हैं, तो हम मोबाइल्स पकड़ के रील्स देखने शुरू हो जाते हैं। तो हमने ऐसे काम करने होते हैं जो हमारे लिए प्रोडक्टिव हों। लेकिन अगर हमें मोटिवेशन ही नहीं आ रही किसी काम करने की, तो हम काम नहीं कर पाते, हम कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते, हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो हमने देखना है कि हमारे पास, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई मेंटल डिसेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस है, तभी आपने नौमेदी होपलेसनेस की तरफ जाता है इंसान। इंसान नॉर्मल ज़िंदगी में भी, नॉर्मल स्टेट के साथ भी होपलेसनेस की तरफ चला जाता है। वो कभी-कभी मोटिवेट नहीं फ़ील कर रहा होता, उसे कभी-कभी नाउम्मीदी हो रही होती है। इस तरह की एग्ज़ाम्पल ले लें, जब हमसे कोई गुनाह हो जाता है, तो हम नाउम्मीद फ़ील करने लग जाते हैं कि मैं बहुत बुरी मुसलमान हूँ, और मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं जन्नत में जा सकूँ। तो ये नाउम्मीदी ही है। ये शैतान आपके दिल में नाउम्मीदी के ख़यालात डाल रहा होता है। वो इस तरह के ख़यालात डाल रहा होता है कि आप नाउम्मीद हो जाओ, आप मायूस हो जाओ कि मैं अब इस्लाम पे नहीं चल सकती। वो तो एक-एक छोटे-छोटे गुनाह पे भी आपको नाउम्मीदी की तरफ लेके जा रहा होता है। तो इस तरह हमारी ज़िंदगी में हो रहा होता है कि हम चंद गुनाह पे भी अपने आप को नाउम्मीदी की तरफ हमें ख़यालात आने लग जाते हैं। और चाहे आपके दीन की बात है या दुनिया की बात है, आपका कोई दुनिया में कोई भी काम वगैरह चल रहा है, कोई भी आप कोलीग्स वगैरह हैं, या कोई भी कॉर्पोरेट सेक्शन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका कोई काम नहीं होता है, कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, कोई पेपर अच्छा नहीं होता, तो हम जो होते हैं वो मोटिवेशन हमारे में रहती ही नहीं है, और हम स्ट्रेस की तरफ चले जाते हैं, एंग्ज़ायटी की तरफ चले जाते हैं, और हमें लग रहा होता है कि अब ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता, या पोस्ट हमें ये मिल नहीं सकती, या मैं इस ओहदे तक नहीं पहुँच सकता। तो इस तरह की नाउम्मीदी वाले, कह लें कि सिनेरियोज़ आपके पास, होपलेसनेस वाले हमारे पास सिचुएशंस आ जाती हैं। तो हमने ये देखना है कि हमारे पास जिस भी लेवल पे इस तरह के ख़यालात हमें आ रहे हैं, हम उन्हें कंट्रोल करें, क्योंकि ये ख़यालात, जो नाउम्मीदी वग़ैरह के ख़यालात हैं, ये हमें गलत की तरफ लेके जा सकते हैं। तो हमने ये देखना है कि हम अपने आप को सही की तरफ रखें, ताकि हम शैतान के रास्ते में ना जा सकें। उसकी यही कोशिश है, वो नाउम्मीदी की तरफ लेके जाए, और किसी न किसी तरीके से ना हमारा ईमान कमज़ोर कर सके। देन हमारे पास टाइप्स हैं बेस्ड ऑन कॉज या कंडीशन। इसमें हमारे पास सिचुएशनल होपलेसनेस है। दिस टाइप इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ अ ट्रॉमेटिक इवेंट और सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट आर टू डिफिकल्ट टू कोप विद। फॉर एग्जांपल, समवन हु हैज लॉस्ट देयर जॉब मे फील सिचुएशनल होपलेसनेस बिकॉज दे डोंट सी एनी वे ऑफ देयर करंट सिचुएशन। ये है कि कोई ना कोई सिचुएशन आपके पास आ गई है, ऐसी सिचुएशन जो वक़्ती तौर पे है, जैसे कहना है कि आपकी जॉब चली गई है और आपको लग रहा है कि अब मेरे पास पैसे कहाँ से आएँगे? तो उस वक़्त जो नाउम्मीदी होती है, उसे हम कह सकते हैं सिचुएशनल होपलेसनेस। आपका एग्ज़ाम आया है, और अगर आप पास नहीं हो सके, उस वक़्त आपको नाउम्मीदी हो रही होती है कि क्या हो गया है, और मैं किस तरह पास होऊँगा? तो ये हमारे पास सिचुएशनल होपलेसनेस आ सकती है। फिर है एंड्यूरिंग इंटरमिटेंट होपलेसनेस। This type usually comes with mental health conditions such as depression, bipolar disorder, and anxiety. People who experience this type of hopelessness may feel like they are stuck in a cycle of negative thoughts and emotions that never seem to end. इस टाइप की जो होपलेसनेस होती है, वो कॉमनली मेंटल हेल्थ कंडीशंस में आ सकती है, जिसमें बायोलॉजिकली किसी को डिप्रेशन की बीमारी है, या बाइपोलर डिसऑर्डर है, एंजाइटी है, और वो नर्वस सिस्टम की मेडिसिन भी ले रहा है। फिर है chronic persistent hopelessness. This type is the most serious because it's ongoing. Those who experience this type of hopelessness may feel like they will never be happy or there is no hope for the future. इस टाइप के लोगों को लग रहा होता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, और ये एक्सट्रीम केस होता है, और वो उनको लग रहा होता है कि वो कभी खुश नहीं रहने वाले, और फ्यूचर में भी वो कभी खुश नहीं रहने वाले। तो इस तरह के केस होते हैं जो आपको सुसाइड की तरफ लेके चले जाते हैं। देन हमारे पास है हाउ होपलेसनेस कैन अफेक्ट मेंटल हेल्थ। नाउ उम्मीदीन आपकी मेंटल हेल्थ को किस तरह अफेक्ट करती है, क्योंकि देखें, हमने
ये देखना है ना कि शैतान तो आपको दीन दुनिया दोनों में नुकसान पहुंचा रहा होता है। अगर वो आपको नाउमीदी की तरफ लेके जा रहा है तो हमें लग रहा होता है ये सिर्फ हमें रूहानियत की तरफ हमें नुकसान हो रहा है। इन रियलिटी आपको आपके दीन को भी नुकसान हो रहा है, आपके ईमान को भी नुकसान हो रहा है और आपकी हेल्थ को भी नुकसान हो रहा है। आपकी फिजिकल कंडीशंस भी अफेक्ट होंगी। When someone experience such feelings, it can have a significant impact on their mental health. In some cases, hopelessness may lead to more serious mental health conditions such as major depressive disorder or bipolar disorder. It can also worsen the symptoms of existing mental health conditions. For example, people with depression may feel even more hopeless about their future if they are experiencing symptoms of depression such as low energy and difficult concentrating. तो हमारे पास जो होपलेसनेस, नाउमीदी जो होती है वो हमें हमारी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर रही होती है, हमारे मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही होती है और अगर हमें ऑलरेडी कोई कंडीशन है, किसी भी किस्म की डिप्रेशन की, तो वो भी हमें फ़र्दर नुकसान पहुँचा सकती है और फ़र्दर सुसाइड वगैरह की तरफ लेके जा सकती है। और शैतान ने तो आप देखें आप अगर आपको वो नाउम्मीदी की तरफ लेके आ रहा है ना, तो उसने इंक्रीज़ ही करना है, वो उसने बढ़ते ही जाना है। उसने जो भी ख़यालात डाल रहा है ना, उसने आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़ करना है, बढ़ते जाना है, ठीक है? उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी। उसने पहले एक नाउम्मीदी का ख़्याल डाला। एग्ज़ाम्पल ले लें कि अगर एक बच्चा है, उसे टेस्ट की तैयारी नहीं सही हो पा रही, तो शैतान ने नाउम्मीदी के ख़्याल डालने हैं कि तुमसे ये टेस्ट क्लियर नहीं होना और आगे वो सिचुएशन दिखाएगा, अगर फ़ेल हो जाओगे तो ये वो सब होगा। तो उसने एक ख़्याल डाला कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा और उसने बढ़ाते सुसाइडल थॉट्स की तरफ लेके चला जाता है। तो हमने ये देखना है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह पे ही छोड़ दें अपने सारे काम कि मैं अपनी को तो कोशिश करूँगा, कोशिश करना ज़रूरी है, मैं अपनी कोशिश करूँगा, बाकी जो भी रिज़ल्ट है वो अल्लाह के सुपुर्द। अल्लाह पाक ने जो मेरे लिए बेहतरीन है मुझे वो ही ला के देंगे और कोई नहीं है जो अल्लाह पाक करना चाहे वो कोई रोक दे। तो हमें ये यकीन रखना चाहिए कि जब अल्लाह है और वो इंसाफ़ करते हैं तो हमें हमारा सिला मिल जाना है। हमने शैतान के रास्ते पे नहीं चलना, अगर वो हमें नाउम्मीदी के ख़यालात डाल भी रहा है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि ये मेरे लिए गलत की तरफ ही रास्ता जाएगा और एट द एंड वो सुसाइडल थॉट्स की तरफ हमें लेके जाएगा और सुसाइड अटेम्प्ट की तरफ लेके जाएगा। फिर हम देखते हैं कुछ कुरानिक आयात जिसमें कुरान पाक की एक आयत है जिसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। And one of his signs is that he shows you lightning, inspiring you with hope and fear, and he sends down rain from the sky, reviving the earth after its death. Surely in these are signs for people who understand. और उसकी निशानियों में से है कि तुम्हें डराने और बारिश की उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है और आसमान से पानी उतारता है, तो उसके ज़रिए ज़मीन को उसकी मौत के बाद ज़िंदा करता है। बेशक उसमें इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। अब इसमें से हमें निशानियाँ किस तरह मिल सकती हैं? आपने ये सुना होगा हम कहते हैं ना कि रात के बाद दिन आता है, हम इस तरह कंपेयर कर रहे होते हैं कि रात को जैसे कहीं अंधेरा होता है, लोगों को मुश्किल वगैरह हो रही होती है और हम दिन को कह लें कि अपनी ईज़ के लिए बता रहे होते हैं। तो हम ये एग्ज़ाम्पल दे रहे होते हैं कि हमारे पास जो भी मुश्किल आई है ना उसके बाद अच्छा टाइम आएगा। तो हमारे पास देख लें कि जैसे रात होती है, रात के बाद सुबह आनी होती है, हमें जैसे रात को दिख नहीं रहा होता, हम अपने काम नहीं कर पा रहे होते, तो जब सुबह का टाइम आता है तो हमें रोशनी मिलती है, ठीक है? हमें एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है काम करने के लिए तो हम अपने काम कर पाते हैं, हमारे लिए आसानी होती है। एक एग्ज़ाम्पल हमारे लिए ये हो जाती है और जब बारिश वग़ैरह होती है, तो बारिश से हमारी फसल अच्छी उगती है और हमें दूसरे बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो बारिश आने से पहले जब अल्लाह पाक हमें बिजली दिखाते हैं, तो हमें एक उम्मीद होती है, हमें एक होप होती है कि अब अच्छा होने वाला है, ठीक है? अब बारिश होने वाली है और ब बारिश हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो ये हमारे पास जैसे कि 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं और इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। तो हमने ये देखना है कि तो हमने ये देखना है कि हम कोई भी सिचुएशन है, हम उसमें ये देखें कि अल्लाह पाक इससे मुझे निकाल देंगे और अभी ये मेरा टेस्ट हो रहा है। और जैसे रात के बाद दिन आता है और बिजली के बाद बिजली अल्लाह पाक दिखाते हैं और फिर बारिश आती है। तो हमने ये देखना है कि हर मुश्किल के बाद एक आसानी आ जाती है। तो हम ये करें कि अल्लाह पाक पे यकीन रखें ताकि हम अपने आप को मोटिवेट रख सकें। देन हमारे पास एक और आयत है कुरान पाक की सूरह अज़-ज़ुमर की जिसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ओ prophet sallallahu alaihi wasallam that Allah says, O my servants who have exceeded the limits against their souls, do not lose hope in Allah's mercy, for Allah certainly forgives
all sins. He is indeed the all forgiving, most merciful. कि कह दो कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ से लोगों को, मेरे बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, खुदा की रहमत से नाउमीद ना होना। खुदा तो सब गुनाहों को बख्श देता है और वो तो बख्शने वाला मेहरबान है। अब हमने ये देखा होगा कि हमें जब हमसे कोई गुनाह वगैरह हो जाता है, कोई छोटा गुनाह या बड़ा गुनाह हो जाता है, हमसे कोई भी किस्म का गुनाह हो जाता है बड़ा, तो शैतान हमें ख्यालात दे रहा होता है कि ये बहुत बड़ा गुनाह है और इससे अब तुम्हारी बख्शिश नहीं होने वाली, तुम जाओगे जहन्नुम में और अल्लाह पाक तुम्हारी मग़फ़िरत नहीं करेंगे, वो तुम्हारी तौबा कबूल नहीं करेंगे। तो इस आयत में अल्लाह पाक बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों से कह दो कि जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, खुदा की रहमत से नाउम्मीद ना होना। खुदा तो सब गुनाहों को बख्श देता है और वो तो बख्शने वाला मेहरबान है। तो हमें ये देखना है कि अल्लाह पाक हमें कुरान पाक में खुद बता रहे हैं कि जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, वो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है वो नाउम्मीद ना हो। और अल्लाह पाक जो है वो माफ करने वाले हैं, वो खुद बता रहे हैं कि अल्लाह पाक माफ करने वाले हैं, मोस्ट मर्सीफुल हैं। देन हमारे पास एक और आयत है कुरान पाक की, जिसमें अल्लाह पाक कुरान पाक की आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की आयत है कि O my sons, go and search diligently for Joseph and his brother, and do not lose hope in the mercy of Allah, for no one loses hope in Allah's mercy except those with no faith। कि सूरह यूसुफ में एक आयत है कि वो उनके वालिद फरमा रहे हैं कि बेटा यूं करो कि एक दफा फिर जाओ और यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो और खुदा की रहमत से नाउम्मीद ना हो, कि खुदा की रहमत से बेईमान लोग नाउम्मीद हुआ करते हैं। तो हमने ये देखना है कि अगर हमसे कोई गुनाह हो रहा है या किसी भी किस्म का मामला है, कोई गुनाह हुआ है या किसी भी किस्म की सिचुएशन में है हम, तो हम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। और देखें उन लोगों को भी यही कहा गया था कि अल्लाह पाक की रहमत से नाउम्मीद ना हो और खुदा की रहमत से बेईमान लोग नाउम्मीद हुआ करते हैं। तो हमने ये देखना है कि हम ईमान वाले हैं या हम ईमान वाले नहीं हैं। हमने अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना। अब कुरान पाक की एक आयत में हमें थोड़ा बताया जा रहा है कि खुदा की रहमत से बेईमान लोग ही नाउम्मीद हुआ करते हैं। तो हमने अल्लाह पाक की रहमत पे यकीन रखना है और अल्लाह पे काम छोड़ देना है। हमें कोई भी देखिए, किसी भी किस्म की आपको टेंशन है, स्ट्रेस, एंजाइटी है, आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो वो किसी न किसी बात पे तो आ रहे हैं ना, और वो कहीं से तो स्टार्ट हुई थी ना बात। तो जो भी हमारे ख्याल हैं और हम किसी भी स्टेज पर हैं, हमने ये कोशिश करनी है कि हम अपने सारे काम अल्लाह पे छोड़ दें। और हमें किसी काम की टेंशन है या किसी एग्जाम वगैरह की टेंशन है, हम अल्लाह पे छोड़ दें कि वो जो चाहे हमारे साथ करे और वो बेहतरीन करेंगे। फिर एक और आयत है सूरह अल बकरा की, जिसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओ बिलीवर्स सीक कंफर्ट इन पेशेंस एंड प्रेयर, अल्लाह इज ट्रूली विद दोज हु आर पेशेंट। कि ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक खुदा सब्र करने वालों के साथ है। तो ये एक और आयत है जिसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ईमान वालों, सब्र और नमाज के साथ मदद लेनी है आप लोगों ने, और अल्लाह पाक जो है वो सब्र करने वालों के साथ हैं। तो अगर हमें इसमें भी पता लग रहा है कि अगर हमें कोई टेंशन वगैरह है, किसी भी किस्म की कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो हमने अल्लाह से मदद मांगनी है और सब्र और नमाज के साथ। हमें इंसान को जैसे नहीं पता लग रहा होता कि मैं नमाज के ज़रिए नमाज पढ़ के किस तरह नमाज पढ़ के किस तरह अल्लाह से मदद हासिल कर सकता हूँ। बट हमें यहाँ पे एक तरीका बताया गया है कि हमने अगर किसी भी किस्म की मदद मांगनी है तो हम सब्र करें किसी भी सिचुएशन पे और नमाज पढ़ें। ये 2 चीज़ें हैं कि हमने इन पे चलना है। देन एक और आयत है जिसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ही हैज़ रिवील्ड टू यू, ओ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द बुक इन ट्रुथ,
confirming what came before it as he revealed the Torah and the Gospel, कि उसने तुम पर ये सच्ची किताब उतारी जो पहली किताबों की तस्दीक करती है और उसने उससे पहले तौरात और इंजील नाजिल फरमाई। और ये आयत तो हमने बहुत दफा सुनी होगी, जिसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, so surely with hardship comes ease, surely with that hardship comes more ease, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो हमने ये देखना है कि हम नाउमीदी की तरफ थे, तो शैतान क्या कर रहा है, नाउमीदी की ख्यालात डालेगा, वो आप में होपलेसनेस के ख्यालात डालेगा और एट द एंड वो आपको एक्सट्रीम गुनाह की तरफ लेके जाएगा, सुसाइड की तरफ लेके जाएगा। और हम जैसे हदीस में देखा कि अगर एक इंसान दुनिया में उसने अपना गला दबाकर अगर अपनी जान ली है, तो वो जहन्नुम में भी गला दबाने के अज़ाब में ही रहेगा। अब आप सोचें, हम कहते हैं ना कि चलो दुनिया में हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, अगर हमें दुनिया में किसी भी किस्म का मुश्किल हो भी रही है, तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि हम हमारा ये यकीन है कि आखिरत की ज़िंदगी ही फाइनल ज़िंदगी है और वो ही इन्फिनाइट है, वो ही हमेशा की रहने वाली ज़िंदगी है। तो अगर हमें दुनिया में कोई मुश्किल आ भी रही है ना, तो हम इसलिए भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमें इसका सिला आखिरत में मिल जाएगा और हमें आखिरत में बेहतरीन सिला मिलेगा। हमारी आखिरत की ज़िंदगी, हमारे मरने के बाद की ज़िंदगी वो अच्छी, वो सुकून में हो जाएगी। लेकिन अगर सोचें कि आपको, एक इंसान को स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। हम मानते हैं उसे स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये देखें कि अगर एक इंसान को इतनी तकलीफ है और वो इस तकलीफ से निकलने के लिए मरने का रास्ता चूज़ करता है और वो सुसाइड का रास्ता चूज़ करता है, तो सुसाइड हराम है, सुसाइड इस्लाम में मना है। तो ये देखें कि इस ज़िंदगी के बाद भी अगर सुकून ना मिला, तो फिर इंसान वो कहाँ जाएगा? तो सुसाइड करने के बाद आपको क्योंकि आपने गलत तरीके से की है, अगर आप अपना गला दबाकर मरे हैं, जहन्नुम में आप गला ही दबा रहे होंगे अपना। तो ये देखना है, हमने ये देखना है कि अगर हम एक दर्द, एक तकलीफ से निकलने के लिए वो रास्ता चूज़ कर रहे हैं, जिससे हम इन रियलिटी नहीं निकल पाएँगे। हम अपनी एक तरफ की ज़िंदगी ख़त्म करके दूसरी तरफ की ज़िंदगी में वही अज़ाब में दोबारा मुब्तला हो जाएँगे। तो हमने ये देखना है कि हम उस तरफ जा सकें जिधर हमें वाक़ई में ही रिलीफ़ हो। अभी हम सुसाइड के बारे में बात कर रहे थे, तो होता है सुसाइड इज़ व्यूड बाय मुस्लिम्स एज़ टेकिंग अवे द गिफ्ट ऑफ लाइफ गिवन बाय गॉड। हमें ये पता है कि हम जो इंसान है ना, हमारा अपने ऊपर भी इख्तियार नहीं है। हम अल्लाह की ही इमानत हैं, अल्लाह ने ही हमें दुनिया में भेजा है और अल्लाह ने ही हमें वापस बुला लेना है। हमारा अपनी जान पे भी इस तरह इख्तियार नहीं है। हम अपने आप को भी तकलीफ नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि हमने अपने हर एक इज़्ज़ा के बारे में भी जवाब देना है, हमने अपने वक़्त के बारे में जवाब देना है और हर एक काम के बारे में जवाब देना, अपनी जवानी के बारे में जवाब देना। तो अगर हम अपने आप को भी तकलीफ पहुँचा रहे हैं, तो इसके बाद में भी हम जवाबदेह होंगे। आपने इस तरह के ट्रेंड्स वगैरह देखे होंगे, जैसे एक अभी रिसेंटली गुज़रा था कि 2 दोस्त हाथ हाथ पकड़ते थे और ऊपर से गरम चाय गुज़ारते थे। तो ये गलत है कि आप अपने आप को इस तरह की तकलीफ में डाल रहे हो। आपसे सवाल होना है कि जब आप अक्ल और शऊर रखते थे, तो अपने आप को क्यों इस तरह की तकलीफ में डाला था? ये कोई खेल-मज़ाक नहीं है। आपने इस तरह से अपनी फ्रेंडशिप का आप इज़हार नहीं करते कि आप अपने आप को तकलीफ पहुँचाओ। तो इस तरह के आपने अपनी जान के भी जवाबदेह होना है। तो वो ज़िंदगी जो अल्लाह ने ही आपको दी है और अल्लाह ने ही आपसे लेनी है, वो अल्लाह की ही इमानत है। तो आप उस ज़िंदगी को अपने हाथों ख़त्म नहीं कर सकते। जब अल्लाह ने ही दी है, तो वो तो उन्होंने ही वापस लेनी है। इसके एग्ज़ाम्पल में देखो, जब आपका अपना जो बच्चा होता है, आपकी ये कोशिश होती है कि आप उसको जो खिलाना चाहते हो, वही खिलाओ, और दूसरे लोग अगर उसे कोई भी चीज़ दे रहे हैं, तो आप देख रहे होते हो कि क्या चीज़ दे रहे हैं, क्या चीज़ नहीं दे रहे। आप उस पे कंट्रोल रख रहे होते हो। जब वो बहुत छोटा होता है, तब भी उसे देख रहे होते हो। उसके जो भी सारे एक्शंस होते हैं, आप उसे मॉनिटर कर रहे होते हो। आपका ये दिल करता है ना कि आप खुद ही उसके सारे काम करो और मॉनिटर करो। आप किसी अजनबी शख्स को नहीं कहोगे कि ये लो मेरा बच्चा ले लो, जो भी चाहे कर लो, क्योंकि वो आपका बच्चा होता है और आपका दिल होता है और आप उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से टेक केयर कर रहे होते हो। तो ये देख लो कि हम सारे अल्लाह के ही बंदे हैं और अल्लाह ने ही हमें भेजा है और उनकी ही अथॉरिटी है। जब हम हैं ही अल्लाह के और उन्होंने ही चलाना है, तो हम अपने आप पे इस तरह के रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जो अल्लाह के रूल्स के खिलाफ हों। हम अपने आप को इस तरह नहीं तकलीफ पहुँचा सकते। तो सुसाइड जब अल्लाह ने मना कर दी है, तो हम अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से ख़त्म नहीं कर सकते। सुसाइड इज़ डेथ कॉज्ड बाय इंजरिंग वनसेल्फ विद द इंटेंट टू डाई। आपकी जो नियत होती है, वो मरने की ही होती है सुसाइड में। A suicide attempt is when someone harms themselves with any intent to end their life, but they do not die because of their actions. सुसाइड अटेम्प्ट का मतलब ये है कि इंसान की नीयत यही थी कि वो अपनी जान को ख़त्म करेगा, बट वो बच जाता है। तो इसे कहते हैं सुसाइड अटेम्प्ट, कि इंसान की खुदकुशी करने की ही नीयत थी, बट वो बच गया। तो उस अटेम्प्ट को हम सुसाइड अटेम्प्ट कहेंगे। Many factors can increase the risk for suicide or protect against it.
Suicide is connected to other forms of injury and violence. For example, people who have experienced violence, including child abuse, bullying, or sexual violence, have higher suicide risk. Being connected to family and community support and having easy access to healthcare can decrease suicidal thoughts and behaviors. अब देखें कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जब कोई शख्स होते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ होता है, फैमिली में वायलेंस हुआ होता है, या जब वो छोटे थे तब अब्यूज वगैरह हुआ हुआ है, किसी भी किस्म का अब्यूज है, तो उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो सुसाइड की तरफ जा सकें, क्योंकि उनका जो ट्रॉमा था वो उनको नहीं भूल पा रहे होते। तो हमने अगर हमें ऐसे लोग मिलते हैं तो हमने उनकी काउंसलिंग करनी है, हमने उनको ज्यादा अपने करीब रखना है। अब आप ये भी देख लो कि इस्लाम में ये है कि आप अपने पेरेंट्स के ज्यादा ख्याल रखते हो, आपके बच्चे होते हैं और आप मिल के रह रहे होते हो, आपकी एक फैमिली सिस्टम होता है। जब आपका फैमिली सिस्टम होता है, आपको लोगों का पता होता है, आपको अपने लोगों का पता होता है कि वो किस तरह रह रहे हैं, तो हम उनके ज्यादा करीब होते हैं। ठीक है, एक घर में 4-5 लोग हैं तो वो जो एक शख्स है वो ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो जब आप ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, आपके पास ज्यादा लोग होते हैं आपको काउंसल करने के लिए, वो आपके इस तरह के थॉट्स को सही पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की कंपेयर कर लें, जो भी हमारे वेस्ट के मुल्क हैं, वहां पे फैमिली सिस्टम खराब हो चुका है, वहां पे लोग अकेले अकेले भी रह रहे होते हैं। तो जब एक शख्स अकेला रह रहा होता है तो उसके ज्यादा चांसेस है कि वो सुसाइड की तरफ जा सके, क्योंकि जब एक इंसान को किसी भी किस्म की काउंसलिंग सपोर्ट नहीं मिल रही, वो डिप्रेशन में जा रहा है, एनजाइटी स्ट्रेस हर एक इंसान को आ जाता है। हर एक इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई सिचुएशंस होती हैं जिसमें वो लो फील कर रहा होता है, उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती है। तो अगर एक इंसान हमेशा अकेले ही रह रहा है तो उसके ज्यादा चांसेस है कि वो डिप्रेशन में जाए, या वो ड्रग्स की तरफ जाए, या वो सुसाइड की तरफ जाए। तो हमने ये भी देखना है कि इस्लाम में हमें बताया गया है कि हमने फैमिली सिस्टम मेंटेन करना है, तो उसके हमें फायदे भी मिलते हैं। तो हमें उसका ये भी फायदा है कि लोग जो होते हैं वो आपस में काउंसलिंग करते हैं, वो आपस में एक दूसरे का सपोर्ट होते हैं, और वो हर किसी को पॉजिटिव बिहेवियर के साथ मिलते हैं। तो हमें नौमीदी होपलेसनेस की तरफ से भी हम बच जाते हैं। आपकी फैमिली आपको ज्यादा सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है, वो आपको बता रही होती है कि चलो कोई बात नहीं, ये पोस्ट नहीं मिली, कोई बात नहीं, अगली सही। आपकी जान, आपकी सेहत ज्यादा जरूरी है। अगर एग्जाम में पास नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, आपकी सेहत और आपकी जान आपके लिए ज्यादा जरूरी है, तो उस पर ध्यान दो। लेकिन अगर आप अकेले रह रहे होंगे तो आपको कोई बताने वाला नहीं होगा। अगर आपकी एज ऐसी है या आपकी मेंटल कंडीशन ऐसी है, तो आप ज्यादा उसमें मुतासिर होते हो। एक और आयत है जिसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम, O believers, do not devour one another's wealth illegally, but rather trade by mutual consent, and do not kill each other or yourselves. Surely Allah is ever merciful to you. ए ईमान वालो, बातिल तरीके से आपस में एक दूसरे के माल ना खाओ, अलबत्ता ये हो कि तुम्हारी बाहमी रजामंदी से तजारत हो, और अपनी जानों को कत्ल ना करो, बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है। तो अल्लाह पाक भी इसमें हमें बता रहे हैं कि अपनी जानों को कत्ल नहीं करना। अब देखिए, कुरान में हमें इरशाद मिल गया है और कि अपनी जानों को कत्ल नहीं करना। हदीस में हम पढ़ रहे हैं कि एक शख्स ने अगर जिस तरह भी सुसाइड की होगी वो जहन्नुम में उसी तरह से सुसाइड अपने आप को खत्म करता रहेगा। तो ये कितनी बड़ी बात है, और एक बात नाउमीदी से शुरू होकर कितनी बड़ी बात तक जा रही है, सुसाइड की तरफ जा रही है। फिर हमारे पास कुछ सेल्फ हेल्प टिप्स हैं कि हम अपनी मदद आप कैसे कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी किस्म की मोटिवेशन नहीं मिल रही और हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, और तो हमने क्या करना चाहिए, हम अपनी मदद पहले कैसे कर सकते हैं। अगर हम इस तरह की कोई भी सिचुएशन हमें है ना, तो हमें चाहिए कि हम शर्माए ना, और हमने थेरेपिस्ट के पास जाना है। अगर हमारी कंडीशन ज्यादा खराब हो रही है तो हमने मेडिकल हेल्प लेनी है। हमने ये नहीं सोचना कि लोग मुझे क्या कहेंगे। लोग जो होते हैं ना, आपको हमेशा ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आप हमेशा आपके साथ पॉजिटिव रहें, वो आपको नुकसान भी कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो हमने ये देखना है कि हम ऐसे लोगों की फिक्र ना भी करें जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और हम अगर हमें मेडिकल हेल्प लेनी है तो हम थेरेपिस्ट के पास जाएं। फिर हमारे पास है टॉक टू समवन यू ट्रस्ट अबाउट हाउ यू आर फीलिंग। अगर हमें किसी भी किस्म की इस तरह की फीलिंग्स आ रही होती है तो हमें अपने किसी भी करीब शख्स से बात करनी चाहिए। हमें अगर हम फैमिली में भी रह रहे हैं ना, तो हमें ये नहीं सोचना कि मेरे पेरेंट्स या मेरे बहन भाई मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या वो भी इससे परेशान होंगे। हमने क्या करना है, हमने किसी न किसी से बात करनी है और किसी न किसी को सिचुएशन बतानी है, क्योंकि ये ना हो खुदा न खास्ता कि हमारी जो भी कंडीशन है वो वर्सन हो जाए। अब ना मेरी जो होती है वो होपलेसनेस, वो नॉर्मल सिचुएशन में भी इंसान को हो जाती है, और कुछ हमारे पास मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं
जैसे डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर वगैरह, जिसमें आप जो होपलेसनेस वगैरह है, ये प्रॉपर एक डिजीज बन जाती है। तो उसमें आपको मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, ठीक है, थेरेपीज करवानी पड़ती हैं। तो हमने क्या करना है, अगर हमारी कंडीशन ज्यादा खराब हो रही है तो हमने बताना है, अपने घर वालों को बताना है और जाके मेडिकल हेल्प लेनी है। और साथ साथ हमने अल्लाह से भी मदद मांगती रहनी है। फिर हमारे पास आ जाता है एंगेज, राइट डाउन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स इन अ जर्नल। एक ये भी हमारे पास टिप हो सकती है कि आप अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स एक जर्नल में लिखो। एंगेज इन एक्टिविटीज दैट मेक यू हैप्पी एंड ब्रिंग जॉय टू योर लाइफ। ऐसी एक्टिविटीज में जाओ जो आपको खुशी देती हो। आप किसी भी किस्म का जर्नलिंग करना चाहते हो, जर्नलिंग करो। आप कुरान का जर्नलिंग कर सकते हो। आपको बेकिंग अच्छी लगती है, बेकिंग करो। गार्डनिंग अच्छी लगती है, अपने आप को मसरूफ रखो, ठीक है। आप जितने भी फारिग रहोगे, शैतान आपको ज्यादा गुनाह की तरफ लेके जा सकेगा, ठीक है। और ये भी एक होता है कि हमें खुद भी टेंशन हो रही होती है कि अगर हम वक्त जाया कर रहे हो, तो हमने अपने वक्त को, अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। और हमें ये पता है कि हमारे से वक्त के बारे में भी क्वेश्चनिंग होगी। तो हमने ये देखना है कि हम अपने आप को आंसरेबल कर सकें। चैलेंज नेगेटिव थॉट्स बाय लुकिंग फॉर एविडेंस दैट डिस्प्रूव्स देम। इसमें ये भी आप देख लो कि इंसान को वहम आ रहे होते हैं। अब इंसान जब एक तरफ वहम की तरफ चला जाता है ना, तो वो बढ़ता जाता है। हमें ये देखना चाहिए कि जो एक चीज वाज़ेह है ना, हम उसी की तरफ जाएं। अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं, कोई वहम आ भी रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि जो एक्चुअली एक चीज एग्जिस्ट करती है ना, हमने उसकी तरफ जाना है। हमने उन ख्यालात को, नेगेटिव थॉट्स को डिसप्रूव करना है। और हमने अपने नफ्स के खिलाफ हमें कोशिश करनी पड़ेगी। अगर हमें किसी भी किस्म के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कोई मेडिकल कंडीशन है, तो हमें कुछ अपने आप पे भी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने नफ्स पे भी कोशिश करनी पड़ेगी। और इससे हमें ही फायदा होगा कि हम ही बेहतर होंगे। फोकस ऑन द थिंग्स यू कैन कंट्रोल एंड लेट गो ऑफ द थिंग्स यू कैन। कुछ चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो, कुछ चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें अपने डेली लाइफ में भी जैसे नाउमीदी या मायूसी हो रही होती है। आप ये देख लो कि आप कोई स्टूडेंट हो, आपसे एग्जाम की बहुत कोई मुश्किल एग्जाम है, आप उसकी तैयारी करते जा रहे हो। तो आपके कंट्रोल में क्या था? तैयारी करना। बेशक आप थोड़े दिन है, ज्यादा दिन है, जितने भी है ना, जितना भी टाइम रह गया, चंद घंटे ही रह गए ना, उन चंद घंटों को आप यूटिलाइज करो। और कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे अल्लाह पे छोड़ दो। अब आपने ये केसेस सुने होंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में बच्चे ने खुदकुशी कर ली। अब देखो उसने कितनी स्ट्रेस वगैरह होगी, कितनी एंजाइटी होगी कि उसने अपनी जान दे दी। लेकिन हमें पता ना कि सुसाइड फाइनल इंसान का कह लो कि स्टेप नहीं है, उसके आगे की जिंदगी है। आप सोचो कि वो कब्र में जाके उसका आलम बरज़ख में उससे क्या क्वेश्चनिंग हो रही होगी। तो हमने ये देखना है कि एक रिजल्ट था, वो उसे बेशक उसकी पता नहीं क्या फैमिली सिचुएशन वगैरह चल रही होगी। तो हमारे पास जो भी किस्म के हमें ख्यालात आ रहे होते हैं, हमने अपने आप को ये देखना है कि किसी न किसी तरीके से ना हम अपनी आखिरत खराब ना करें। सुसाइड आपकी आखिरत खराब कर देती है, वो बर्बाद कर देती है आपको आखिरत में भी। तो हमने ये देखना है कि हम हमारे पास जिस भी किस्म की हमारे पास टेंशन वगैरह है ना, हम अपने आप को एक लाइन जो होती है ना, बिल्कुल मार्जिन की लाइन, उससे बचा के रखें कि हम किसी ना किसी तरीके से ना अपने आप को आखिरत से बचा लें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बहुत फिजिकली एंड इमोशनली। अपने आप को फिजिकली भी हमारे अपना ख्याल रखें और इमोशनली भी ख्याल रखें। इंसान के लिए उसकी फिजिकल हेल्थ भी जरूरी है और उसकी मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। और हमारे पास समरी में ये है कि एक जब शख्स जब नाउमीदी की तरफ जाता है ना, छोटी सी बात से भी, तो वो इन अपनी लाइफ को भी इंजॉय नहीं कर पा रहा होता, और वो गुनाह की तरफ लेके जा रहा होता है शैतान उसे। और शैतान जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको गुनाह की तरफ लेके जाता रहता है। शैतान अगर आपसे कोई बड़ी गुनाह नहीं करवा पा रहा है ना, कोई एक्सट्रीम लेवल के गुनाह, वो अगर आप छोटे आप नहीं करवा रहा, अगर आप consistent कोई गुनाह किसी नहीं, तो वो आपको कोई दुनिया को लेके करनी है। ये नहीं कि मैं कोशिश नहीं करनी कि काम तो मेरे पे हमले करनी है। आप कोशिश करो या ना करो, शैतान ने हमले करने हैं। जितने भी अच्छे हो जाओ ना, शैतान ने आपको आपके मरने तक ना आपके पीछे पड़ा ही रहना है। तो हमने ये देखना है कि हम उसे बीट करते रहें। आप ये कोशिश बहुत ज्यादा कह लो कि अटैक करेगा, बट आप जब शुरू हो जाओगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा और आप उस पर कंसिस्टेंट रह जाओगे। और जब आप झूठ बोलना छोड़ दोगे, तो एक स्टेज आएगी कि आपको नहीं छेड़ेगा किसी किसी तरह का। तो हमने ये देखना है कि हम अपने आप को अच्छे की तरह लाते रहे। और नाउमीदी जब आए ना, तो हम अल्लाह से बात करें और देखें तहज्जुद में, दुआ में
24 आवर्स हर वक्त किसी भी टाइम ना अल्लाह से बात कर कह दिया ना, वो अल्लाह से बात कर लो, ठीक है। और अल्लाह से आप कह लो कि अल्लाह आपको तो पता है ना कि मेरे दिल में चल क्या रहा है, मैं बस बोल के इजहार करना है, तो आप बोल के इजहार कर ले, बेशक रोना आता है रोए, लेकिन अल्लाह से बताएं अपनी। और इस तरह आप अपने दिल को रिलैक्स कर लेते हो जब आप किसी को बताते हो। और अल्लाह से को अगर आप अपनी बातें बताते हो तो आपको ये यकीन होता है कि मेरी बातें कोई लीक नहीं होंगी, ठीक है। अल्लाह पाक राजदार हैं, वो आपके राज रखेंगे। हमें ये पता होता है कि अगर हम किसी इंसान से बात करेंगे तो वो हमारे राज लीक कर सकता है, या अगर हम अपने पेरेंट्स को बताएंगे, अपने घर वालों को बताएंगे, तो वो टेंशन ले सकते हैं। तो हम अपने अल्लाह को बता दें, छोटी छोटी बातें भी आप अल्लाह को बताएं। जूते का तस्मा तक टूट जाता है, आपकी आपको टूटने का डर भी होता है ना, वो भी आप अल्लाह से बता दें, अल्लाह को बता दें। तो हमने ये देखना है कि हम छोटी छोटी बातों को भी अल्लाह को बताएं। और ये जो नाउमीदी है ना, छोटी से छोटी नाउमीदी भी वो शैतान डालता है, और वो बढ़ाता जाएगा इससे। तो हमने देखना है कि एक छोटी सी नाउमीदी है, वो कहाँ तक इंसान को सुसाइड की तरफ ले जाती है। और सुसाइड इंसान को तकलीफ ही देती रहेगी, बेशक वो एक दर्द से निकलना चाहता था, बट वो उसी दर्द में ही मुब्तला रहेगा। सर्दियां है ना आजकल, आप ये सोचें कि हमें जैसे ठंडा पानी है और नमाज का वक्त है, हमें गर्म पानी नहीं मिल रहा, और बहुत ज्यादा ठंडा पानी है, तो हम ये सोचेंगे ना कि ये सोचें कि ये ठंडा पानी मैं चले फिर भी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर सोचो कि जहन्नुम में नमाज ना पढ़ने की वजह से हमने नमाज इसलिए छोड़ी क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा पानी था, तो अगर हमने जहन्नुम में हमें ठंडा पानी का ही अजाब होगा तो हम क्या करेंगे? दुनिया का जो ठंडा पानी है वो हम बर्दाश्त कर ही लेंगे, जहन्नुम का जो अजाब वाला पानी होगा ना वो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। तो हमने ये देखना है कि हम दुनिया में अगर हमें कोई तकलीफ आ भी रही है ना, वो इंसान की बर्दाश्त के बाहर नहीं होती, अल्लाह पाक इंसान को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाते। तो हमें जो तकलीफ आ रही है वो फिर भी हम बर्दाश्त कर ही लेंगे। जहन्नुम में अगर वही तकलीफ हमें मिल गई ना, तो वो बर्दाश्त के काबिल ही नहीं होनी। ये एग्जाम्पल आप सुबह के वक्त या जिस भी टाइम अपने हाथ पे ठंडा पानी रख के देखना कि हम उससे जो भी तकलीफ होती है बहुत ज्यादा ठंडे पानी की वजह से, वो बर्दाश्त हम हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो हमारी बर्दाश्त के अंदर होता है, हम फिर भी उसे बर्दाश्त कर ही लेते हैं। लेकिन अगर इसी का हमें अजाब मिल गया ना जहन्नुम में, तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था कि हमने अपने आप को मोटिवेट रखना है। छोटी सी नाउम्मीदी ना शैतान बढ़ा के सुसाइड की तरफ लेके जा सकता है, और वो आपको बहुत ज्यादा मेंटल कंडीशन की तरफ लेके जा सकता है, ठीक है। और इंसान जितना ज्यादा जैसे कह लें डिप्रेशन में रहेगा, एंजाइटी में रहेगा ना, उसका काम मुतासिर होगा, उसकी इबादत मुतासिर होगी, उसकी अपनी हेल्थ कंडीशन मुतासिर होगी, ठीक है, उसकी फैमिली मैटर्स मुतासिर होंगे। तो हमने ये देखना कि हमने ना उम्मीद नहीं रहना। और हमने हर काम में अगर सब्र करेंगे ना, हम हमारा कोई भी काम आया, हम जैसे सप्ली लग गई या फेल हो गए या हमने सब्र करना है और अल्लाह पे छोड़ दो, तो टाइम गुजरेगा, हमारी इमोशंस चेंज होंगे, हम सही हो जाएंगे। तो हमने ये देखना हम हर काम में ना इसी तरह रहें कि हम मोटिवेट रहें, और अपने आप को नाउम्मीदी से दूर लेके जा सके, और हम हमेशा मोटिवेट रहें और अल्लाह पे यकीन रख के ही हम चलें। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें, फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप कुछ कह रही हैं तो मुझे आवाज नहीं आ रही।